एक समय की बात है, एक शहर में सना नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। सना के पिता काफी समय से एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करते थे। उनका ट्रांसफर राजस्थान के अलवर शहर में हो गया। पिता के ट्रांसफर के कारण सना को अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा और वो लोग अलवर आकर एक किराए के घर में शिफ्ट हो गए। उनका घर वैसे तो बहुत अच्छा था, लेकिन घर के पास एक कब्रिस्तान भी था। क्योंकि सना का कमरा घर के पिछले हिस्से में था, इसलिए सना खिड़की से कब्रिस्तान का नज़ारा साफ देख सकती थी। सना अपनी अम्मी के पास जाती है और बोलती है, अब्बू, आपको क्या यही घर मिला था? मुझे इस कमरे की खिड़की से कब्रिस्तान नजर आ रहा है। सना बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि हमें ये घर कितनी मुश्किल से मिला है। थोड़े दिन की ही बात है बेटा, हम अपना खुद का घर ले लेंगे। ठीक है अब्बू। थोड़े दिनों बाद सना को उस कमरे की आदत हो गई और धीरे धीरे उसका डर भी खत्म हो गया। एक दिन जब सना रात को सोने के लिए जा रही थी, तो उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। उसे लगा कि कब्रिस्तान में कोई खड़ा है। सना बहुत डर जाती है। अम्मी, अब्बू, जल्दी आओ। सना के अम्मी अब्बू उसके रूम में आते हैं। क्या हुआ बेटा? अब्बू, मुझे कब्रिस्तान में कुछ दिखाई दे रहा है। अरे सना बेटा, देखो ना, कोई भी तो नहीं है। पर अब्बू, मैंने वहाँ किसी को देखा है। सना बेटा, रात में उल्टे सीधे ख्यालात की वजह से अक्सर ऐसा होता है। हाँ बेटा, ये सब मन का वहम होता है। अगली रात जब सना दोबारा सोने के लिए जा रही थी, तब उसे दोबारा लगा कि कब्रिस्तान में कोई है। इसलिए वे बिना बताए टॉर्च हाथ में लिए उस कब्रिस्तान की ओर चलने लगी। वहां पहुंचकर वे देखती है कि वहां तो कोई नहीं है। तभी उसकी नजर अपने रूम की खिड़की पर पड़ती है और वहां का नजारा देखकर वे एकदम चौंक जाती है। उसकी खिड़की में बिल्कुल हूबहू सना की शक्ल की एक लड़की खड़ी थी, जिसे देखकर वे बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अम्मी, अब्बू, अम्मी, अब्बू, मुझे बचाओ। पर सना की आवाज भी उसी के साथ उस कब्रिस्तान में कैद हो जाती है। अब सना की जगह उस चुड़ैल ने ले ली थी, जो हर रोज रात को घर से निकलती और आसपास के कुत्तों को अपना शिकार बनाकर उन्हें खाती थी। धीरे धीरे उस जगह से कुत्तों की संख्या भी कम होने लगी। दूसरी ओर सना के बिहेवियर में बदलाव की वजह से उसकी अम्मी उसके अब्बू से कहती हैं, सुनिए, मुझे सना का बिहेवियर ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो बहुत दिनों से ना कुछ खा पी रही है और ना ही कुछ बोलती है। मुझे ना उसकी चिंता होने लगी है। मुझे लगता है उसकी तबीयत खराब है। क्यों ना तुम उससे एक बार बात करके देखो। ऐसा सुनकर उसकी अम्मी सना के रूम में उससे बात करने के लिए जाती हैं। सना, सना बेटा, बेटा कहाँ हो? कहाँ चली गई ये लड़की? तभी उसकी नजर रूम की खिड़की पर पड़ती है और वे देखती हैं कि सना ही कुत्तों को मारकर उसे खा रही है। ये नजारा देखकर वे बहुत डर जाती हैं। ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने सामने इतना खौफनाक मंजर देख रही हैं। तभी उसकी नजर कब्रिस्तान पर पड़ती है और वहां भी अपनी बेटी को देखकर वे बहुत चौंक जाती हैं। ये सब क्या है? दो सना कैसे हो सकती हैं? इस बात का पता लगाने के लिए वे एक तरकीब सोचती है और जैसे ही सना अपने रूम में आती है, उसकी अम्मी उसके पास आती हैं और बोलती हैं, बेटा कहाँ थी तुम? वो मैं नीचे टहलने गई थी। अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए एक डॉल लाए थे जो तुम्हें बहुत पसंद थी? पता है, उसे साथ लिए बिना तो तुम सोती भी नहीं थी। हाँ, मुझे याद है, मुझे वो डॉल बहुत पसंद थी और मैं उसी के साथ खेलती थी, याद है मुझे। अच्छा, पर सना को तो डॉल से सख्त नफरत थी और उसके पास तो कभी कोई डॉल थी ही नहीं। तो तुम्हें पता चल गया?
इससे पहले कि वे चुड़ैल सना की अम्मी पर हमला करती, उन्होंने जल्दी से माचिस जलाई और चुड़ैल पर फेंक दी, जिससे चुड़ैल जलने लगी और धीरे धीरे जलकर राख बन गई। इसके तुरंत बाद सना के अम्मी अब्बू ने उसे कब्रिस्तान से बाहर निकाला और सना की हालत देखकर वो रो पड़े। सना 3 दिन से बिना खाए पिए उस कब्रिस्तान में कैद थी। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो शायद सना के अम्मी अब्बू उसे हमेशा के लिए खो देते। सना और उसके अम्मी अब्बू बहुत खुशनसीब थे जो उन्हें इस बारे में पता चला, और इस वाक्य के बाद उन्होंने वह घर भी छोड़ दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।